स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने होम साइंस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। क्लास को पढ़ते जाइए क्रम वाइज। देखिए पेपर का डेट आने वाला है, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चनों का हमारे दिमाग में भरमार होगा और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुकेंगे। मैं जो भी थ्योरी पढ़ाती हूँ विद क्वेश्चन के साथ पढ़ाती हूँ। और इस बात का ख्याल रखिए कि इस क्लास को बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। थोड़ी सी और अपने टॉपिक से हट के बात कर लेते हैं। देखिए दिसंबर से जनवरी के बीच में पेपर का डेट आने वाला है, सो इसे जहां से भी चाहिए वहां से होम साइंस का क्लास पढ़ते रहिए, बस आगे बढ़ते रहिए। और देखिए दूसरी बात क्या है कि वायु प्रदूषण ज्यादा बढ़ने के कारण दिल्ली एनसीआर में देखिए शायद लॉकडाउन का वो है। और कुछ कुछ चीजों पे भी रोक लगा दिया गया है कि इन चीजों को खरीद नहीं सकते, इन चीजों को क्या मतलब वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो इस बारे में भी तो स्वस्थ रहिए, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, बेहतर रहेगा, तो तभी आपकी तैयारी मजबूत हो पाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। थोड़ी सी पीछे का देखते हैं कि क्या देख रहे थे, दाग धब्बे देख रहे थे। बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, तरह तरह की चीजों को पूछ लेता है कि किससे इन दागों को छुड़ाए जाते हैं, निम्न प्रकार के दाग किस विधि द्वारा छुड़ाते हैं, चाहे किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमने ये सब देख लिया था, जिसमें तैलीय धब्बे हैं, हाँ खनिज वाले धब्बे देखे थे, रंग छुटाना देखे थे, दाग धब्बे के सभी प्रकार से हटाने वाले सर्वोत्तम तथा ताजा किस प्रकार से वो वस्त्र ताजा लगे। तो इन चीजों को हमने देखा था। इसके साथ हम देखे थे कि कितने प्रकार के टोटल दाग धब्बे होते हैं, है ना। और ये देखिए ये भी देखे थे कि दाग धब्बे हटाने के तरीके क्या क्या है ना। गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कपड़े पे आपके नुकसानदेह पहुंच सकता है और खराब हो सकता है। तो इसीलिए देखिए इसे पढ़ना जरूरी है। एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जाया करिए, और क्लास अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, है ना। मुझसे कहीं त्रुटि हो के बताने में, या मान लीजिए कोई भी वर्ड मीनिंग आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जब मेंशन करेंगे ना तभी आपके क्या क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व होंगे। पूछेंगे एक क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन आपको क्या होगा पता चलेगा। सो इसके लिए मैं बार बार कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। आइए देखिए हम कहाँ से पढ़ने वाले थे, ये सब देखिए हम देख लिए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्षारीय अभिकर्मक देखे थे, विरंजक अभिकर्मक, आक्सीकारी विरंजक देखे थे, और अप अपचयनकारी विरंजक देखे थे, है ना। अब आज देखना है कि सामान्य दाग। हाँ थोड़ी सी नीचे करते हैं, देखिए सामान्य दाग धब्बे तथा सूती कपड़े से उन्हें हटाने की विधि। ये किस कपड़े के बारे में कहा जा रहा है कि मतलब सूती कपड़े के लिए बस कह रहा है। अब ये नहीं कि आप ऊनी पे इसी का प्रयोग कर लेंगे, पॉलिस्टर पे इसी का प्रयोग करेंगे, या फिर रेशम पे, नायलॉन है, तरह तरह के सारे हैं, रेयान है, डेगरान है, नायलॉन, पॉलिस्टर, जितने भी वस्त्र हैं सब पे नहीं। लेकिन हाँ यदि कॉटन उसमें मिक्स है, उस वस्त्र में कॉटन कॉटन अगर मिक्स है ना, तो उस वस्त्र को आप किस प्रकार से धोएंगे। और ज्यादा आपको वैसे ही पता होगा कि सबसे ज्यादा किस रेशे का प्रयोग होता है, कॉटन के कपड़े का। फिर हमारा कोई भी सीजन हो गया, विंटर है तब भी हम कॉटन का कपड़ा पहनेंगे ही पहनेंगे, क्योंकि बनियान वगैरह अंदर तो वही सब होते हैं, है ना। यदि समर है, रेनी सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, जितने भी सीजन है, ऑटम सीजन है, जो भी सीजन है, सारे सीजन में आप क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते ही करते हैं, है ना। राजा इसे बोला जाता है, इसीलिए फाइबर का राजा किसे बोला जाता है कि कपास को, कपास को बोला जाता है। और रानी किसे बोला जाता है, रेशम को। फ्रेंडली रेशा इसी को भी बोलते हैं, है ना। क्योंकि देखिए ये हमारे साथ हमेशा साथ निभाता है, जो कॉटन है इसे फ्रेंड रेशा भी बोलते हैं, फ्रेंडली रेशा भी कहते हैं ना। क्योंकि फ्रेंड देखते हैं ना, आपके जो भी फ्रेंड होंगे देखिए मित्रता कितनी अच्छे से निभाते हैं। फ्रेंड मीन्स मित्रता कितनी अच्छे से निभाते हैं, हर टाइम आपके साथ
साथ देते हैं, है ना? दुख में सुख में जो भी टाइम है, फनी मूड है, सारे टाइम में आपके साथ साथ देते हैं। तो इसे कपास को क्या कहते हैं, फ्रेंड रिसा भी कहते हैं, है ना? हर टाइम आपके साथ साथ देता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। पहला दे रहा है, हटाने की इधर विधि दे दिया गया है, और यहाँ दिया है दाग धब्बे, अर्थात किन किन प्रकार के दाग धब्बे। तो टासंजक टेप, है ना? टासंजक टेप, यदि कोई इस प्रकार का यदि दाग धब्बा लग गया है तो देखिए कैसे हटाएंगे, बर्फ से कड़ा करें, है ना? बर्फ से पहले उसे क्या करें, कड़ा करें। अब मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसमें क्या करिए, आइस डाल लीजिए, है ना? उसमें आइस डाल लीजिए और फिर इसे चारों तरफ से निचोड़ लीजिए, और ये बर्फ ले जाके, जैसे आप देखते हैं ना क्या होता है, ये फीवर में आप क्या करते हैं कि सर पे वो लगाते हैं ना, लेकिन इसमें बर्फ का टुकड़ा डाल लीजिए और उस वस्त्र पे जहां दाग धब्बे लगे ना उस पे ऐसे मैश करिए। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, खुरच कर उखाड़ ले। भाई कोई टेप है, कोई भी टेप ऐसे है तो इसे हम इधर से उखाड़ेंगे तभी तो वो उसी को कह रहा है कि खुरच के उखाड़ ले। कोई भी साबुन युक्त घोल का प्रयोग कर धो दे। फिर उसे देखते हैं ना कि टेप का थोड़ा सा वो क्या होता है, कोई भी, ऐसे समझिए कोई भी नया कपड़ा आप लेते हैं, नए कपड़े पे क्या होता है, जब टेप आप उस पे का उकासते हैं, देखते हैं ना लेबल लगा रहता है, जिसे लेबल हम बोलते हैं किसी उस दुकान का, या फिर उस जो भी ये वस्त्र है उस प्रोडक्ट का, उस पे लेबल लगा होता है। तो हम उसे ऐसे उकास देते हैं, उसमें से निकालते हैं, हटाते हैं उसे। तो उस पे टेप का जो किनारा होता है ना, हल्का सा ऐसे स्पॉट जैसा पता चलता है। तो उसे कैसे धोएं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला देखते हैं, रक्त, ब्लड के बारे में बताया। यदि रक्त तुरंत का कटा फिटा है और उस वस्त्र पे लगा है, अर्थात ताजा दाग धब्बा है, किससे, रक्त द्वारा, अर्थात खून लगा है, तो ठंडे पानी से धोएं। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि कोई भी प्रोटीन युक्त यदि आप दाग धब्बे धो रही हैं तो हमेशा ठंडे पानी का ही प्रयोग करें। प्लस उसके साथ डिटर्जेंट वगैरह, इजी है, डिटर्जेंट है, साबुन है, जिसका भी प्रयोग करें, एनीथिंग्स। लेकिन आप क्या करेंगी कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगी। क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लेता है, और बहुत आसानी से हम जानते हैं कि हर गर्म पानी में ही हमारे दाग धुल जाते हैं, तो ये उस पे जम जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ये प्रोटीन चीज क्या होते, कोगुलेटेड होते हैं, जमने वाले होते हैं, जमने वाले। जहां गर्म पानी में पड़ा वो ब्लड का दाग वहीं पे स्पॉट स्पॉट पड़ जाएगा, और वो फिर कभी नहीं छूटने वाला है ना? आप देखते हैं ना, मान लीजिए किसी के घर पे नॉनवेज खाया जाता है, और नॉनवेज देखिए मतलब जिसके घर पे खाया जाता होगा, तो वैसे भी आप फिगर फोटो में देखे होंगे ना कि नॉनवेज चीज जब आप लाते हैं मार्केट से तो वो काफी लूज होता है, लचीला होता है, जो भी पीसेस होते हैं, जो भी पीसेस होते हैं वो लूज लचीले होते हैं। लेकिन जब उसे धीमी आंच पे पकाया जाता है, और ये भी देखिए नोट किया जाता है कि जो भी प्रोटीन वाले चीजें होते हैं ना उसे हमें धीमी आंच पे पकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जमने की क्षमता होती है, पता चलेगा ऊपर से जम जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा, है ना? तुरंत आंच पाएगा तेजी से तो ऊपर का जम जाएगा और अंदर से कच्चा। इसीलिए हमें कोई भी, अब मान लीजिए एग हो गया, दूध, सॉरी दूध नहीं, पनीर हो गया, है ना? एग, पनीर, फिश हो गया, चिकन हो गया, जितने भी वैरायटी आते हैं इसके, तो ये सारे हमें नॉनवेज वाली चीजें, और प्लस ये पनीर वगैरह, ये सब चीजें हमें स्लो आंच पे करना चाहिए। देखते हैं हम कढ़ाई में जो पनीर डालते हैं, अगर तेज रहता है, तेल तेज रहता है, तो तुरंत पनीर क्या होता है, जलने लगता है। और वही हल्की आंच पे हम भूनते हैं ना, तो बहुत सुनहरा कलर आता है पनीर का, है ना? आता है ना? तो उसे ही कहा जा रहा है कि ठंडे पानी से धोएं, है ना? ठंडे पानी से, डिटर्जेंट से धोएं। और पुराना दाग धब्बा है, यदि आप उस दाग को पहले से नहीं छुड़ा पाई हैं, थोड़ा टाइम हो गया है, तो नमक के घोल में भिगो दें। वो भी ठंडे पानी में ही आप भिगोएंगे, है ना? ठंडे पानी में ही पुराना दाग, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बना दे कि पुराना दाग, रक्त का पुराना दाग निम्न में से छुड़ाएंगे गर्म पानी और नमक के घोल डिटर्जेंट से, ठंडे पानी नमक के घोल डिटर्जेंट से, तभी आप क्या लगाएंगी, ऑप्शन यही लगाएंगी, ठंडा पानी ही लगाएंगी, गर्म पानी कभी प्रयोग नहीं करेंगी, भूल के भी। या फिर आप प्रयोग करके देख लीजिए।
दोनों पानी का। तो देखिए नमक के घोल में भिगो दें, रगड़ें और धोएं। जब नमक के पानी के घोल में सर्फ डालिए, ठंडा पानी डालिए, उसमें नमक डालिए, उस वस्त्र को भिगो दीजिए जो रक्त वाला है, और उसे जब रगड़ के हाथ से ऐसे मैश करके धोएंगे ना, भाई कपड़े के ऊपर है। अगर कपड़ा मोटा है कॉटन का तो आप थोड़ा सा ब्रश मार लीजिए, हल्के सॉफ्ट ब्रश से। और अगर शर्ट वगैरह सॉफ्ट चीज है तो आप हाथ से ही मैश कर लीजिए उस चीज को, है ना। अगला देखिए, बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन, ये अधिकांश बच्चे ये गलतियां करते हैं, और प्रत्येक माताओं को ये काम करना पड़ता है। तो देख लीजिए, नीचे बॉल्टिंग कागज रखें तथा मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ स्पंज के साथ करें, है ना। क्या कह रहा है, नीचे बॉल्टिंग कागज रखें। आप वो कागज जानते होंगे ना जो ट्रांसपेरेंट कागज आता है ना। ट्रांसपेरेंट कागज जैसा ही वो होता है उसे रखिए, या फिर देखिए नैपकिन आते हैं बहुत से, है ना, उसे उस वस्त्र पे रखिए और मेथिलेटेड स्पिरिट के साथ स्पंज करिए, अर्थात छिड़काव करिए ना, तो वो क्या होगा, छूट जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, मोमबत्ती की मोम, है ना। जहां पे देखते हैं फर्श पे, अगर ये कैंडल हम दीपावली में लगाते हैं और जहां रख देते हैं उसे कितना भी छुड़ाते हैं ना, तो वहां स्पॉट सा वो व्हाइटनेस रह जाता है। क्या होता है, व्हाइटनेस रह जाता है वो स्पॉट सा। अगला देखते हैं, च्युइंगम। च्युइंगम ये भी बच्चों की ही परेशानी है, मतलब बच्चे तो मौज मस्ती करते हैं, माओ की परेशानी है। तो देखिए क्या करते हैं, च्युइंगम का दाग कैसे छुड़ाते हैं, बर्फ लगाएं जहां पे, देखिए च्युइंगम पकड़ लेता है ना, तो फिर हमें वो छुड़ाते हैं लेकिन स्पॉट सा वहां भी रह जाता है, तो उस पे भी बर्फ लगाएं। ठीक ऊपर वाला ही काम करना है, ठंडे पानी में भिगो दे, साबुन किसी घोल के साथ स्पंज करें। चॉकलेट है, जो रोज बच्चे ये काम करते हैं, तो देखिए चॉकलेट ठंडे पानी हाइपोक्लोराइड विरंजक अर्थात जैवल वाटर से में भिगो दें, है ना। किसे कहते हैं, जैवल वाटर को ही हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड विरंजक। अगला देखते हैं, करी, हल्दी या तेल। मान लीजिए आप खाना वगैरह बना रही हैं, तब आपके साथ ऐसी गलती हो जाए, तो साबुन तथा पानी से धोएं, धूप में विरंजित करें, है ना। धूप में अर्थात सुखा देंगी ना तो वो अपने आप उड़ जाएगा। ताजे दाग धब्बे के नीचे ब्लांटिंग पेपर रखें तथा उसे इस्त्री कर दें। अब तेल का है ना, तो आप वही काम करेंगे, है ना। जो ट्रांसपेरेंट पेपर आता है उस वस्त्र पे रखेंगे, या फिर उस पे मान लीजिए भूसी हो गया, चोकर हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया, पाउडर है, ब्रेड है, इन चीजों को आप उस पे रख दीजिए, और फिर उसके बाद से आप ट्रांसपेरेंट पेपर रखिए उस वस्त्र पे, ट्रांसपेरेंट पेपर, और फिर प्रेस करिए। तो ये देखिए ये सारा सोख लेगा, जो भी आपका ये सूखी चीजें हैं ना, वो सारे सोख लेंगे, प्लस उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पेपर भी आपका वो खींच लेगा, जो तेल वाले दाग होते हैं, है ना। तो ऐसे हम साफ करते हैं, फिर साबुन और पानी से धो लेते हैं, तो आपका कपड़ा पूरा क्या हो जाएगा, निखर जाएगा। अगला देखते हैं, पुराने धब्बों को जाविल के पानी में भिगो कर हटाया जा सकता है, वही जैवल वाटर के बारे में बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट अगला देखते हैं कि अंडे पानी से धोएं। अब क्या है, अंडे भी अगर पानी से आप धोएंगे, साबुन तथा गुनगुने पानी से धोएं, है ना। ये नहीं कि बहुत गर्म पानी से धोएंगे, गुनगुने पानी से धोएं, जबकि ये भी कोगुलेटेड है, यहाँ पे गलत दिया है ना। मैं तो यहाँ भी आपको ठंडे पानी से ही कहूंगी, लेकिन क्या पता स्मेल भी उसमें होती है, तो स्मेल की वजह से ये बात कह रहा होगा, है ना, क्योंकि एग में देखते हैं ना बहुत ज्यादा स्मेल होता, तो उसकी बात करें। लेकिन हाँ, जो मान लीजिए बन गया है उस एग का के बारे में ये कह रहा है, लेकिन कच्चा अगर है ना तो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रोटीन है ना, जन्म जगत का एक प्रोटीन है जो कि जम जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, ग्रीज अर्थात चिकनाया, फल तथा सब्जियों, सॉरी पहले देख लेते हैं कि फल तथा सब्जियों, ताजे धब्बे तथा स्टार्च का पेस्ट लगाएं, फिर कपड़े धो दे, इसे हटाने के लिए बोरिक नमक गर्म पानी का प्रयोग करें, है ना। तो और अगला क्या दिया है, थोड़ी
रफ्तार में पढ़ लेते हैं, ये तो आप पढ़ लेंगे लेकिन मैं एक बार समझा देती हूँ। ग्रीज चिकनाई के विलायक, पेट्रोल, स्प्रीट, कोरेट, तेल में डुबोए या स्पंज करें, गर्म पानी तथा साबुन से धोएं। वही चीज है, अगर ग्रीज वगैरह है ना, कोई भी चिकनाई वाला है, तो जो स्पंज वाली क्रिया बताए है ना, कोई भी ये सूखे आइटम आप रखिए। देखिए यहाँ पे टोटल हम आपको बता दिए हैं। कभी भी कोई भी तेल वाली चीजें आए तो तुरंत आप किसका इस्तेमाल करेंगी, इन चीजों का इस्तेमाल करेंगी। देखिए ये जितने चीजें हमने बताया है आपको, इन इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगी, ठीक है ना। चूना, ब्रेड, खड़िया पाउडर, तेल, सॉरी, पेपर, ब्रेड, भूसी, चोकर, इन चीजों का आप प्रयोग करेंगी। कहीं भी भूल के अगर तेल पूछ दे, एग्जाम में अगर पूछ दे कि निम्न में से तेलों का, इस तेल का दाग कैसे छुड़ाएंगे, तो तेल ही तो है। सारी चीजों को इसी को मेंशन कर देंगी आप, है ना। तो तेल से पूछ लेता है, फल सब्जियों से भी पूछ लेता है, और किससे, ये लिपस्टिक दाग से भी पूछ लेता है ना, इन चीजों से पूछ लेता है। बाकी बस हल्के फुल्के देख लीजिए सरसरी निगाह से। स्टार्च का पेस्ट लगाएं और छाया में सुखाएं। ऐसे में 2 से 3 बार करने पर धब्बा छूट जाता है ना, जो ग्रीज का है। जावेल के पानी में भिगो दे तथा साबुन और पानी से धोएं। अगला देख लेते हैं ना, नेक्स्ट देखते हैं कि स्याही, ताजे धब्बों को साबुन में पानी से हटाया जा सकता है। नींबू का रस, दही या खट्टा दूध और नमक लगाएं और फिर उन्हें सुखाएं। देखिए किस विधि द्वारा इसे धोया जाएगा। जावेल के पानी से में भी धब्बे को हटाया जा सकता है। ओ पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में रगड़ें और फिर ऑक्जेलिक अम्ल में डुबो दें, है ना। तो इसे भी बताया गया है। अगला दे रहा है कि दवाइयां, सॉरी, यहाँ पे पहले आइसक्रीम देख लीजिए। आइसक्रीम किसके, चिकनाई के विलायक में स्पंज करे, साथ ही करे साबुन, गर्म साबुन, साफ करें, साबुन वाले गर्म पानी से धोएं। अर्थात जो डिटर्जेंट होता है ना, उसे उसमें खौला ले पहले, और फिर उस पानी से आइसक्रीम को धोएं। क्यों, क्योंकि बिकॉज चिकनाई वाले दिया है तो आइसक्रीम में क्या होते हैं, सारे वही तो होते हैं, फैट होते हैं। तो इसीलिए यदि उसे पिघलाया जाए तो वसा ही तो बनेगा, तो इसीलिए इससे बताया गया है। लिपस्टिक के दाग देखिए कि कैसे, लिपस्टिक के दाग देखिए कैसे छुड़ाते हैं। मेथिलेटेड स्पिरिट में भिगो दें, साबुन और पानी से धोएं। और क्या है, ग्लिसरीन रगड़ें, साबुन से धोएं। इन चीजों को मेंशन किया गया है। अगला देखिए, मेल्ड्यू, मेल्ड्यू ओस के दाग, है ना। शायद मुझे ये पता नहीं कि ये क्या होता है। मैं ये, यदि आपको पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं बता दूंगी। कोई नया लेटर मुझे लग रहा है। मेल्ड्यू ओस के दाग, तो हाइपोक्लोराइड ब्लीच द्वारा स्पंज करें, साफ करें, है ना। तो इस क्वेश्चन को यदि पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए तुरंत। क्लास यहीं ओवर करते हैं इस चीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे जरूर पढ़िएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। सो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।